आज के लेक्चर में हम लोग प्रश्न संग्रह 1.2 का जो दूसरा सवाल दिया है, आपको दूसरा सवाल दिया है, निम्नलिखित युगपत समीकरण आलेख विधि से हल कीजिए। ये जो सवाल हमें दिया है, इसके टोटल 4 सवाल हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 सवाल हम लोग कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में। इसके पहले जो लेक्चर हुआ था उसके अंदर हमने प्रश्न संग्रह 1.2 का बेसिक किया था, प्रश्न संग्रह 1.2 का बेसिक, और उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। समझ में आ रहा है? और आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें टोटल 6 सवाल है। कितने सवाल है? 6। इसमें से 4 सवाल आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? और यहां पर एक और चीज ध्यान देना बेटा, मैं आपको सिर्फ पहले सवाल का आलेख बनाकर दूंगा, सिर्फ पहले सवाल का। बाकी जो 3 सवाल है उसका आलेख आपको खुद से बनाना है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया है बेटा? निम्नलिखित युगपत समीकरण आलेख विधि से हल कीजिए। मतलब जो आपको नीचे युगपत समीकरण दिया है उसको आपको आलेख विधि से क्या करना है? हल करना है। अब यहां पर पहला सवाल क्या दिया, जरा ध्यान से देखिए। पहला सवाल आपको दिया है x + y = 6, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण आपको क्या दिया है? x - y = 4, ये आपको दूसरा समीकरण दिया है। अब आपको क्या करना है बेटा? पहले समीकरण के लिए आपको एक टेबल प्रिपेयर करना है और दूसरे समीकरण के लिए आपको दूसरा टेबल प्रिपेयर करना है। समझ में आ रहा है? मतलब आपको तालिका बनाना है। ठीक है, ये हमने बेसिक लेक्चर में भी देखा था कि युगपत समीकरण को आलेख विधि से किस प्रकार हल किया जाता है। तो पहला समीकरण क्या दिया बेटा? यहां पर मैं लिख लेता हूं, x + y = 6, ये पहला समीकरण है। ठीक है, और पहले समीकरण के लिए आपको एक तालिका बनानी है जिसमें सबसे पहले लिखोगे बेटा x, y, और यहां पर क्या होगा? x, y। x मतलब x निर्देशांक, y मतलब y निर्देशांक, और यहां पर x और y दोनों निर्देशांक है। समझ में आ रहा है? और इसके बाद दूसरे समीकरण के लिए दूसरी तालिका बनानी है। तो यहां पर लिखेंगे दूसरा समीकरण x - y = क्या है बेटा? 4। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2, और यहां पर भी सेम लिखोगे x, y और x, y, इस तरह से। कोई डाउट है यहां तक? और यहां पर देखो बेटा कितने कॉलम से, 1 2 3 4 कॉलम आपको प्रिपेयर करना है आगे। ठीक है, और इसको मिलाकर कितना हो जाएगा? 5। कोई डाउट है? अब यहां पर ध्यान से अगर आप देखोगे तो हमारे पास x का वैल्यू है क्या? नहीं। y का वैल्यू है क्या? नहीं। तो यहां पर याद रखना बेटा, अगर आप x का वैल्यू खुद से लोगे तो आपको y का वैल्यू मिलेगा, और y का वैल्यू अगर खुद से लोगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है? और वैल्यू आपको खुद से अज्यूम करना है। जो भी आप x और y का वैल्यू लोगे वो ज्यादा बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक रेंज बता रहा हूं, -8 से लेकर कहां तक लोगे बेटा? +8 तक। इससे बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ही वो नंबर होना चाहिए। जितना हो सके छोटा नंबर लीजिए, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 -2 -3। जितना छोटा नंबर लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखते हैं बेटा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, समीकरण क्या दिया है? x + y = 6, ये आपको समीकरण दिया है। अब या तो आपको x का वैल्यू खुद से अज्यूम करना है या तो y का वैल्यू। तो यहां पर हम लोग x का वैल्यू लेंगे 0। कितना लेंगे बेटा? 0। ये हमने खुद से अज्यूम किया है। आप 0 की जगह 1 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, -2 ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर मैंने x का वैल्यू कितना लिया है? 0। अब x का वैल्यू अज्यूम किया है तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा? y का। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले, माना x बराबर हमने 0 ले लिया, x का मान कितना है? 0। तो यहां पर x की जगह पे 0 लिखेंगे, + y = 6। तो 0 का कुछ मतलब है क्या? नहीं। तो y बराबर क्या आएगा? 6। जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू कितना आया? 6। और यहां पर लिखेंगे 0, 6। ये हमें बिंदु का निर्देशांक मिल गया, बिंदु का निर्देशांक। समझ में आ रहा है? और ऐसे आपको कितने निर्देशांक याद करने बेटा? 4 टोटल, 1 2 3 4 बिंदुओं के निर्देशांक याद करने हैं। समझ में आ रहा है? तो पहला निर्देशांक हमें मिल चुका है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, x का वैल्यू मैंने 1 ले लिया। कितना ले लिया? 1। समीकरण क्या है? पहले लिख दो बेटा, x + y = 6।
माना x बराबर 1, x का मान मैंने कितना लिया बेटा 1, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, प्लस का क्या होगा माइनस, y बराबर 6 माइनस 1, y बराबर कितना आएगा 5। तो जब x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू कितना आया 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,5। कोई डाउट है? उसके बाद लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, इक्वेशन क्या है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, x का वैल्यू 2 लेते हैं, x का वैल्यू 2, तो माना x बराबर 2, x का मान 2 प्लस y बराबर 6, प्लस का क्या होगा माइनस, y बराबर 6 माइनस 2, y बराबर कितना आएगा 4। जब x का मान 2 था तो y का मान कितना है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 2,4। कोई डाउट है? देन उसके बाद पॉइंट नंबर 4, समीकरण क्या है बेटा, x प्लस वाई बराबर 6, माना x का मान हमने 3 ले लिया, कितना ले लिया 3, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, प्लस का क्या होगा माइनस, y बराबर 6 माइनस 3, y का मान कितना आएगा बेटा 3 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर भी 3,3। समझ में आ रहा है? जिस तरह से हमने फर्स्ट टेबल को कंप्लीट किया है, सेम उसी तरह से हम लोग सेकंड टेबल को भी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और बेटा यहाँ पर हमने x का वैल्यू खुद से लिया था, यहाँ पर हम लोग किसका वैल्यू लेंगे बेटा, y को। आप चाहे तो x का भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, या तो x का वैल्यू खुद से अज्यूम करो या तो y का। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो अभी सब लोग, पहला पॉइंट समीकरण क्या दिया बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, y का वैल्यू मैंने 0 ले लिया, कितना ले लिया 0। ठीक है, ये सिर्फ मैं क्यों कर रहा हूं बेटा, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि आप x का वैल्यू भी खुद से ले सकते हो या फिर y का। अगर आप x का वैल्यू अज्यूम करोगे तो आपको y को वैल्यू मिलेगा, और अगर आप y का वैल्यू अज्यूम करोगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिखेंगे माना y बराबर 0, y का मान कितना लिया मैंने 0, तो यहां पर y की जगह पे 0 लिखेंगे, x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4 ही आएगा क्योंकि 0 कुछ मतलब नहीं है। तो जब y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू कितना आया 4, तो यहां पर लिखेंगे 4,0। कोई डाउट है? देन उसके बाद पॉइंट नंबर 2, y का वैल्यू मैंने 1 ले लिया, समीकरण क्या है बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, माना y बराबर 1, x माइनस y का मान कितना है 1 बराबर 4, माइनस का क्या होगा प्लस, x बराबर 4 प्लस 1, x का मान कितना आएगा 5। जब y का वैल्यू 1 था तो x का वैल्यू कितना आया 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5,1। ठीक है, और उसके बाद क्या है बेटा, y का वैल्यू हम लोग 2 लेंगे और y का वैल्यू हम लोग 3 लेंगे। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 3, सिंस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना है 4, माना y बराबर 2, y की जगह पे 2 रखेंगे, तो x माइनस 2 बराबर 4, माइनस का क्या होगा प्लस, x बराबर 4 प्लस 2, x बराबर 4 प्लस 2 कितना होता है 6, तो यहाँ पर 6 आएगा, लिखेंगे 6,2। और उसके बाद पॉइंट नंबर 4, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, माना y का मान मैंने 3 ले लिया, तो यहाँ पर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर 4 प्लस 3, तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 7। कोई डाउट है? तो यहाँ पर लिखेंगे 7,3। समझा कि नहीं समझा? अब यहाँ पर आपको देखो बेटा, याद रखना, अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया तो अगर 4 मार्क्स का ये सवाल आता है तो उसमें से कितना मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा, मतलब आधा स्टेप आपने कंप्लीट कर दिया। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, मेन काम तो आपका यही है, आलेख तो इजीली बन जाता है। अब चलिए इसका आलेख बनाते हैं। आलेख में क्या करोगे बेटा, आपको x और y 2 अक्ष लेना है, ये x अक्ष है और ये क्या है बेटा y अक्ष, ये क्या है x अक्ष और ये क्या है बेटा y अक्ष। राइट में जाओगे प्लस वाले नंबर और लेफ्ट में जाओगे माइनस वाले नंबर, ऊपर जाओगे प्लस वाले नंबर और नीचे जाओगे माइनस वाले नंबर। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ऊपर जाओगे प्लस वाले नंबर और नीचे जाओगे तो माइनस वाले नंबर। यहाँ पर आपको लिखना है x अक्ष और यहाँ पर आपको क्या लिखना है बेटा y अक्ष। कोई डाउट है? चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, बिंदुओं के निर्देशांक सबसे पहले 0 6 है, 0,6। अब देखो यहाँ पर 0,6, x पे 0 y पे 6, x पे 0 है और y पे कितना है बेटा 6। अब देखो x पे कितना है 0 और y पे कितना है 6, तो बिंदु यहां पर आएगा। समझा?
और उसके बाद में क्या है बेटा 1,5 1,5 x पे कितना है 1 और y पे कितना है 5, तो बिंदु यहां पर आएगा। उसके बाद में कितना है 2,4 x पे कितना है 2 और y पे कितना है 4, तो यहां पर बिंदु आएगा 3,3 x पे 3 है और y पे भी कितना है बेटा 3। समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, चारों बिंदुओं के जो निर्देशांक दिए थे उसके हिसाब से हमने यहाँ पर बिंदु स्थापित कर दिए। कोई डाउट है? उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे बिंदु एक रेखा में है, एक रेखी है कि नहीं, एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। समझ में आया? तो यहां पर हम लोग कभी लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। और इसको मैं थोड़ा आगे कंटिन्यू कर देता हूं, ठीक है। अब ये जो रेखा है ये कौन से समीकरण की है बेटा? पहले समीकरण की है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना था बेटा 6। यहां पर बिंदु था 0,6, यहां पर क्या था बेटा 1,5, यहां पर क्या है 2,4 और यहां पर 3,3। समझा? चलो ठीक है। अब उसके बाद यहां पर देखो दूसरे समीकरण से हमने दूसरा टेबल बनाया था, यहां पर भी 4 बिंदुओं के निर्देशांक है, इनको भी स्थापित करना है। सबसे पहले 4,0 x पे 4 y पे 0, x पे कितना है बेटा 4 और y पे कितना है 0, तो यहीं पर आएगा। उसके बाद क्या है बेटा 5,1 x पे कितना है 5 और इस पे 1 है, तो यहां पर आएगा 1 मिनट बेटा 6,2 x पे कितना है 6, x पे कितना है 6 और y पे कितना है 2, यहां पर आएगा। उसके बाद क्या बेटा 7, तो 7 बेटा x पे 7 है ना, x पे कितना है 7 और y पे कितना है 3, x पे 7 और y पे कितना है 3, मतलब यहां पर आएगा। अब देखो बेटा कि ये चारों बिंदु एक रेखा में है कि नहीं, देखो एक रेखा में आ रहे हैं। अगर एक रेखा में नहीं है मतलब आपने रॉन्ग किया है, मतलब आपने चारों बिंदु एक ही रेखा में आने चाहिए, याद रखना ये बात, ठीक है। अब इन चारों बिंदुओं से जाने वाली एक हम रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये हमने रेखा खींच दी। अच्छा इसका समीकरण क्या था बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। बिंदुओं की निर्देशांक ये था 4,0, ये था 5,1, ये था 6,2 और ये था बेटा 7,3। समझ में आ रहा है? अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेदित करती है बेटा, यहां पर, यहां पर। अब देखो यहां पर x पे कितना है 5 और y पे कितना है 1, तो यहां पर लिखोगे दोनों रेखाएं एक दूसरे को परस्पर बिंदु 5,1 पर प्रतिच्छेदित करती है। इसलिए x, y बराबर 5,1 यह समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। समझ में आ रहा है? और एक चीज और बेटा आपको पैमाना भी लिखना है। क्या लिखना है बेटा? पैमाना। इस पे हाफ मार्क्स रहता है। यहां पर लिखो कि दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा बेटा 1 इकाई। ये आपको लिखना है बेटा पैमाना। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिखना है? 1 इकाई। x पे देखो बेटा 1 सेंटीमीटर पे 1 की इकाई है और y पे भी वही हो रहा है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है यहाँ तक? समझा कि नहीं समझा? समझा ना बेटा? फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण आपको दिया है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये आपको दूसरा समीकरण दिया है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा
x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये पहला समीकरण है। और यहां पर लिखोगे बेटा x y और यहां पर लिखोगे x कॉमा वाई, ठीक है। और उसके बाद दूसरा समीकरण आपको क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। और यहां पर भी लिखोगे बेटा x y और यहां पर x कॉमा वाई। समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखिए बेटा, हमारे पास x और y ये दोनों निर्देशांक नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, x और y निर्देशांक ज्ञात करेंगे पहले समीकरण के लिए। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं बेटा, सिर्फ आपको निर्देशांक ज्ञात करके दूंगा, सिर्फ मैं बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करके दूंगा। आपको आलेख खुद से प्रिपेयर करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। समझ में आ रहा है? क्योंकि बेसिक में भी मैंने आपको एक आलेख बनाकर दिया था और क्वेश्चन नंबर 1 में भी आलेख बनाकर दिया है। अगर मैं यहीं पर आलेख बनाकर दूंगा तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर अभी हम लोग क्या करेंगे, x और y निर्देशांक ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। x का वैल्यू मैंने 0 ले लिया, कितना ले लिया, 0। यहां पर लिखेंगे माना x बराबर 0, x की जगह पे 0 लिखेंगे, प्लस y इज इक्वल्स टू 5। तो y का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 5। x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू कितना है, 5, 0,5। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, सिंस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x का वैल्यू मैंने ले लिया बेटा 1, कितना ले लिया, 1। सो 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1, y इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, 4। जब x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू कितना आया, 4, 1,4। समझ में आ रहा है? देन उसके बाद पॉइंट नंबर 3, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x का वैल्यू मैंने 2 ले लिया, कितना ले लिया, 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 कितना होता है, 3। सो जब x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना है, 3, 2,3। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, समीकरण क्या है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x का वैल्यू मैंने 3 ले लिया, प्लस y इज इक्वल्स टू 5, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, y का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। समझा? तो जब x का वैल्यू 3 था तो y का वैल्यू 2 आया, 3,2। कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? यहाँ पर आपको अच्छे से लिखना है, माना x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, शॉर्टकट मारा है, आपको पूरा अच्छे से लिखना है। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो बेटा, फर्स्ट टेबल हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड टेबल कंप्लीट करेंगे। सो यहां पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, समीकरण आपको क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले y का वैल्यू कितना लेंगे, 0, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखिए बेटा, y का वैल्यू हमने कितना लिया है, 0, x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 3, x का वैल्यू कितना आएगा, 3। सो यहां पर लिखोगे बेटा 3,0। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 2, समीकरण क्या है बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, y का वैल्यू कितना लिया बेटा, 1। सो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1, x का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 4। यहां पे लिखेंगे 4,1। समझा? और उसके बाद लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, समीकरण क्या है बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, y का वैल्यू कितना लिया है, 2, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, x माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 2, x का वैल्यू कितना है बेटा, 5। सो यहाँ पर लिखोगे 5,2। समझा? और यहाँ पर लिखोगे पॉइंट नंबर 4, सिंस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, y का वैल्यू कितना है बेटा, 3, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3, माइनस का क्या होगा बेटा, प्लस x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3, x का वैल्यू कितना है बेटा, 6। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर लिखेंगे 6,3। कोई डाउट है बेटा? तो यहाँ पर मैंने आपको सारे बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करके दे दिया है। आपको क्या करना है, इसका आलेख घर पे जाके आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। समझ में आ रहा है? फटाफट इसको नोट डाउन कर लो अभी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पहला समीकरण दिया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये आपको पहला समीकरण दिया है। और दूसरा समीकरण आपको क्या दिया बेटा, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये आपको दूसरा समीकरण दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले समीकरण के लिए हम लोग x और y ये दोनों निर्देशांक हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करने वाले बेटा, x का वैल्यू 0, 1, 2, 3 लेने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0।
x का वैल्यू कितना लिया मैंने 0, x की जगह पे 0 लिखेंगे प्लस y इज इक्वल्स टू 0। जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू भी कितना है बेटा 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 0,0। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 समीकरण है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू कितना लिया बेटा 1, x का वैल्यू कितना है 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, प्लस का क्या होगा माइनस, y इज इक्वल्स टू प्लस का हो जाएगा बेटा -1, सो यहाँ पर -1 लिखोगे 1, -1, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 समीकरण क्या है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। x का वैल्यू कितना लिया बेटा 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, प्लस का क्या होगा माइनस, y बराबर -2, -2, समझा। और उसके बाद लिखेंगे पॉइंट नंबर 4 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू कितना लिया बेटा 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, प्लस का क्या होगा बेटा माइनस, y इज इक्वल्स टू -3, सो यहाँ पर लिखोगे -3, ठीक है। तो पहले समीकरण के लिए हमें सारे बिंदुओं के निर्देशांक मिल चुके हैं बेटा। अब हम लोग दूसरे समीकरण के लिए टेबल प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x, y और यहाँ पर लिखेंगे x, y। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे x के साथ में 2 है और y अकेला है, समझ में आ रहा है। अब तक जितने भी सवाल हमने हल किए उसमें नॉर्मल हमें समीकरण दिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है। अब बच्चे कंफ्यूज होते बेटा x का वैल्यू लेने का कि y का वैल्यू लेने का। तो बेटा यहाँ पर ध्यान देना, ध्यान से देखने का। अगर y अकेला है तो x का वैल्यू लेने का, और अगर x अकेला रहेगा तो किसका वैल्यू होगा बेटा y का। इजी होगा, समझ में आ रहा है। क्यों इजी होगा मैं आपको बताता हूं। जैसे कि समीकरण क्या लिखा है बेटा देखो 2x माइनस वाई बराबर मैंने 9 ले लिया। सपोज करो y का वैल्यू मैंने 2 ले लिया, कितना ले लिया 2, सो 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 9, माइनस का क्या होगा बेटा प्लस 2x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 2, 2x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 2 कितना होता है बेटा 11, गुणे का क्या हो जाएगा भाग, x बराबर हो जाएगा 11/2, तो आंसर पॉइंट में आएगा। आंसर क्या होगा बेटा पॉइंट में। तो सिंपल सा आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, y अकेला है तो x का वैल्यू लो और x अकेला रहेगा तो y का। समझा कि नहीं समझा। तो यहां पर कौन अकेला है y अकेला है, तो वैल्यू किसका लेंगे x का, वैल्यू किसका लेंगे x का। समझ में आ रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा x का वैल्यू 0 लेंगे, x का वैल्यू कितना लेंगे 0, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर पॉइंट नंबर 1 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, x का वैल्यू मैंने कितना लिया बेटा 0, x का वैल्यू कितना है 0, 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, 2 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, 0 कुछ मतलब है क्या नहीं, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, माइनस को ट्रांसफर करो, y का वैल्यू कितना है बेटा -9, समझा -9। कोई डाउट है तो यहाँ पर लिखेंगे 0, -9। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 देखो बेटा समीकरण क्या दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, x का वैल्यू मैंने 1 ले लिया, कितना ले लिया 1, सो 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 लिखेंगे माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, 2 एक काम 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, प्लस का क्या होगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2 कितना होता है 7, माइनस को ट्रांसफर करोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा -7, सो यहाँ पर लिखेंगे -7, 1, -7, समझा। उसके बाद लिखेंगे पॉइंट नंबर 3 x का वैल्यू मैंने 2 ले लिया, कितना ले लिया 2, समीकरण क्या है बेटा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, 2x की जगह पे क्या लिखेंगे 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, 2 दूनी 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, प्लस का क्या होगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 कितना होता है 5, माइनस ट्रांसफर करोगे तो y का वैल्यू -5, समझा -5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, -5, ठीक है। x का वैल्यू अभी हम लोग लेंगे 3। पॉइंट नंबर 4 समीकरण क्या है बेटा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, 3 दूना 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, प्लस का क्या होगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6 कितना होता है बेटा 3 होता है, माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो y का वैल्यू -3, -3, समझ में आ रहा है। इसका आलेख आपको खुद से प्रिपेयर करना है बेटा, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया जरा ध्यान से देखिए,
पहला समीकरण आपको दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये पहला समीकरण दिया है। और दूसरा समीकरण आपको दिया है बेटा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये आपको दूसरा समीकरण दिया है। ठीक है, अब यहां पर जरा पहले समीकरण को ध्यान से देखिए, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, यहां पर अकेला कौन है बेटा? y अकेला है, तो वैल्यू किसका लेंगे बेटा? x का। समझा? यहां पर लिखेंगे x y और यहां पर लिखेंगे x कॉमा y। फॉर पॉइंट नंबर 1, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, x का वैल्यू मैंने 0 ले लिया, कितना ले लिया? 0। सो 3x इंटू एक्स का वैल्यू 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 3 इंटू 0 कितना होता है? 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, माइनस वाई का वैल्यू 2 आएगा और y का वैल्यू कितना हो जाएगा? -2, -2, 0 कॉमा -2। पॉइंट नंबर 2, समीकरण क्या है बेटा? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, x का वैल्यू मैंने 1 ले लिया, कितना ले लिया? 1। अच्छे से लिखता हूँ इसको मैं, x का वैल्यू मैंने 1 ले लिया, 3x की जगह पे लिखेंगे बेटा 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 3 एकम 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, प्लस का क्या होगा बेटा? माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू, 2 में से 3 को माइनस करेंगे -1 आएगा, माइनस माइनस कैंसर, y का वैल्यू कितना आएगा? 1 लिखेंगे, 1,1। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, समीकरण क्या है बेटा? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, x की जगह 2 लेंगे, 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 3 दूना 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, प्लस का क्या होगा? माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू, 2 में से 6 को माइनस करेंगे -4, माइनस माइनस कैंसर, y का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 4। सो यहाँ पर लिखेंगे 2,4, 2,4। समझा? उसके बाद हम लोग करेंगे बेटा x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 लेंगे। पॉइंट नंबर 4, सिंस 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना लिया बेटा? 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 3 त्रिका 9 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, प्लस का क्या होगा बेटा? माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 9 माइनस वाई इज इक्वल्स टू, 2 में से 9 को घटाएंगे तो -7, माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू कितना है बेटा? 7, 3,7। समझा? उसके बाद हम लोग दूसरे समीकरण के लिए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x y और यहाँ पर x, y। समझा? सो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, समीकरण क्या है बेटा? 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, x का वैल्यू 0 ले लो, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 2 इंटू 0 कितना होता है बेटा? 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, माइनस वाई का वैल्यू 3 आया, ट्रांसफर करोगे तो y का वैल्यू कितना होगा बेटा? -3, 0 -3। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, x का वैल्यू मैंने 1 ले लिया, सो 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 2 एकम 2 माइनस वाई बराबर 3, प्लस का क्या होगा? माइनस, सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, y का वैल्यू कितना है बेटा? -1, 1,-1। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर 3, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, x का वैल्यू मैंने 2 ले लिया, 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 2 दूनी 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, प्लस का क्या होगा बेटा? माइनस वाई बराबर 3 माइनस 4 माइनस वाई बराबर 3 में से 4 को घटाएंगे -1, माइनस माइनस कैंसिल, y का मान कितना आएगा? 1, 2,1। समझा बेटा? उसके बाद पॉइंट नंबर 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, x का वैल्यू मैंने 3 ले लिया, कितना ले लिया? 3, 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 3 दूना 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, प्लस का क्या होगा बेटा? माइनस वाई बराबर 3 माइनस 6 माइनस वाई बराबर 3 में से 6 गया -3, माइनस माइनस कैंसिल, y का मान कितना आएगा बेटा? 3। सो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 3,3। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमने 4 सवाल कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये 2 सवाल हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? और जितने भी सवाल मैंने आज करवाए हैं आपको घर पे जाके उनका आलेख प्रिपेयर करना है। समझ में आ रहा है? फटाफट इसको नोट डाउन कर लो बेटा।